गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी दोस्तों जो हमारा वीडियो स्टार्ट होने वाला है वो तो है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल से। क्योंकि दोस्तों जो हमारी हिस्ट्री होती है वो स्टार्ट ही दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल से होती है, जिसमें दोस्तों आपका पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारे पाषाण काल आते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब है दोस्तों कि वह यह प्राग ऐतिहासिक काल का जो वह समय है दोस्तों, जिस समय दोस्तों मानव ने ना तो दोस्तों देखिए भाषा को लिखना सीखा था, ना ही दोस्तों उनकी भाषा को हम कोई समझ पाए, ना ही कोई वो भाषा जानते थे। केवल चित्रों के द्वारा दोस्तों अपनी बातों को समझाया करते थे, इशारों के द्वारा। तो वो था दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने हर वीडियो आपके लिए बताया था कि रविवार से देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए दोस्तों हर रविवार को जो है एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ। यानी दोस्तों जैसे कि आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, तो एक वीडियो में दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल की थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चीज़ें कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इस प्रकार ही दोस्तों हर रविवार को ये वीडियो आपकी डाली जाया करेगी। फिर उसके बाद दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता होगा। आज जो वीडियो है दोस्तों यह है प्राग ऐतिहासिक काल से, जिसमें दोस्तों आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, गेहूँ की खोजी, गेहूँ की फसल का उत्पादन हुआ, कपास का उत्पादन हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों आप हालांकि देख रहे हैं सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों ये तो है प्राग ऐतिहासिक काल के बाद का समय, लेकिन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से पहले है दोस्तों आप प्राग ऐतिहासिक काल। तो पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल को बात देखते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए प्राचीन भारत का इतिहास। और दोस्तों सारी वीडियो में आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आने वाला हूँ, और एक वीडियो में एक टॉपिक कराने वाला हूँ दोस्तों आपका कंप्लीट। हर रविवार को वीडियो मिला करेगी। बाकी अन्य दिनों के लिए दोस्तों आपका जो है शाम को साइंस आपके लिए डालता ही हूँ। प्रीवियस ईयर एएलपी हो, चाहे एएलपी टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी हो, सभी के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डालता ही हूँ। एनटीपीसी वालों के लिए तो दोस्तों विशेष तौर से जो है इम्पोर्टेंट है वो सीरीज़, तो वो लिया करें। वहाँ पे दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, पेपर हुए हैं, उन शिफ्टों में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं साइंस के या जीके के, वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए कराता हूँ। सुबह आपके लिए करंट अफेयर डाल दी जाती है। तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको बेस्ट मिलने वाली हैं, अच्छी मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों देखिए वीडियो शुरू होती है प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों इतिहास कैसे कहते हैं? इतिहास अतीत में घटनाओं का विवरण है, और अतीत का अध्ययन ही दोस्तों इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों देखिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? इस काल में मानव किसी भी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। और आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि से तो परिचित था पर पढ़ी नहीं जा सकी। और ऐतिहासिक काल दोस्तों, मानव किसी ना किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। ये था आपका ऐतिहासिक काल। तो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा आपका फास्ट हो सकता है, लेकिन आप मैनेज कर लेना। लेकिन जो कंटेंट मैंने आपके लिए उपलब्ध कराया वो बेस्ट है और बेहतर है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब। और इतिहास को जैसे मैंने अभी बताया था दोस्तों आपको, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। और प्राग ऐतिहासिक काल को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पाषाण काल, एक ताम्रकाल। तो ताम्रकाल तो दोस्तों छोटा सा है, बस 2-1 पॉइंट ये आपको याद रखने हैं इसके। जबकि दोस्तों पाषाण काल जो है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो चलिए दोस्तों इन्हीं तीनों कालों को हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं कि किस काल में क्या दिया गया है, कौन सा काल जो है कितने वर्ष तक का रहा, किसकी अवधि दोस्तों कितने वर्ष रही। तो दोस्तों ये है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। और इस काल में दोस्तों मानव किसी न किसी लिपि से परिचित नहीं था। इस कालखंड में जानकारी हमें केवल अवशेषों में मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्राग ऐतिहासिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। यानी आपको दोस्तों प्राग जो ऐतिहासिक काल है उसे दोस्तों एक तो पाषाण काल, एक ताम्रकाल। अब पाषाण काल के बारे में देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जिन्होंने जानकारी दी
या जिन्होंने खोज की दोस्तों वो थे आपके 1863 में इन्होंने खोज की थी। और रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है दोस्तों एक उत्खननकर्ता थे जिन्होंने दोस्तों इसकी खोज की थी पाषाणकालीन सभ्यता की। तो आपसे पूछा जाता है कि पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो किसने की दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। अगला है दोस्तों और आगे क्या दिया गया है दोस्तों? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों भारतीय पुरातत्व के पिता। किन्हें? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब दोस्तों देखिए, अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, जैसा कि मैंने आपके लिए बता ही दिया है। एक तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब इन तीनों कालों को दोस्तों हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं पुरापाषाण काल। यहाँ से दोस्तों आपका मेन जो चैप्टर है यही है और यहीं से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। और जितनी मैं सारी चीज़ें पीछे कराई हैं दोस्तों इसी वीडियो में वो भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी में मैंने दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी डाला हुआ है। यानी दोस्तों जो प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर दोस्तों जिन प्रश्नों की ज़्यादातर आने की संभावना होती है या फिर दोस्तों ज़्यादातर वो पूछे गए हैं, तो वो प्रश्न भी मैंने इसमें डाले हैं। तो प्रश्न भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें भी आपको देखना है। पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन। तो इससे क्या हो दोस्तों, आपको क्वेश्चन लगाने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं चलिए। और पहला है दोस्तों आपका पुरापाषाण काल। तो यह है दोस्तों इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था, यानी दोस्तों यहीं से हमारा जो है इतिहास चालू होता है। और इसकी काल अवधि दोस्तों 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व की मानी जाती है दोस्तों। और इसी समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। कब दोस्तों? पुरापाषाण काल के समय। और इस काल में दोस्तों मानव का स्थिर जीवन अस्थिर था, यानी वो दोस्तों शिकार करके वह अपना भोजन का संग्रह करता रहा, यानी दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह जाता रहता था तो शिकार करता था, इस प्रकार अपना भरण पोषण करता था। अगला है दोस्तों, इस समय मानव खानाबदोश था और इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि दोस्तों आग की खोज थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि आग की खोज जो है दोस्तों किस काल में हुई, तो किस काल में हुई दोस्तों? पुरापाषाण काल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस समय दोस्तों मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार किया करते थे। और इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम दोस्तों चित्रकारी करना प्रारंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डबल स्टार मान लीजिए। एक तो आपकी खोज, फिर एक आपको दोस्तों जो है चित्रकारी का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो दोस्तों किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। और इसके जो अवशेष हैं, यानी दोस्तों इसके जो प्रमाण जो मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों भीमबेटका की गुफाओं से, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका, ये है आपका दोस्तों मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में समझते हैं। तो देखिए यह काल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है। इसी काल अवधि में दोस्तों इसकी काल अवधि जो है दोस्तों वो है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस काल में दोस्तों मानव ने पशुपालना आरंभ कर दिया था। तो आपसे पूछा जाता है पशुपालन की जो यानी दोस्तों पशुपालना सबसे पहले मानव ने कब प्रारंभ किया, तो मध्य पाषाण काल में। और इस समय दोस्तों मानव ने छोटे और नुकीले हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिन्हें दोस्तों इन छोटे हथियारों को दोस्तों माइक्रोलिथ कहा जाता था। और अगला पॉइंट है दोस्तों, मध्य पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर दोस्तों कुत्ता था, ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। अगला है दोस्तों आपका, और यह है दोस्तों आपका नवपाषाण काल। तो दोस्तों इसकी जो अवधि थी नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद का जो ये काल है दोस्तों, इसकी काल की अवधि जो है दोस्तों वो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के मानी जाती है। और इस काल में दोस्तों मानव ने दोस्तों स्थायी निवास बना लिया था। और इस समय मनुष्य ने कृषि करना आरंभ कर दिया और साथ में विधिवत दोस्तों पशुपालन का भी जो है दोस्तों इन्होंने पशुपालने का काम भी प्रारंभ कर दिया। और पहिए की खोज भी दोस्तों मनुष्य ने इसी काल में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक। और अगला है दोस्तों आपका अंतिम है, और ये है दोस्तों आपका ताम्रपाषाण काल। और मैंने पहले ही बोला छोटा सा है, बस 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि नवपाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण जो युग है उसकी शुरुआत हुई थी। और इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी।
इसीलिए दोस्तों इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। और इसी समय दोस्तों तांबे के जो है दोस्तों हथियार इस काल में मिले थे, उपकरण, अन्य जो उपकरण थे वो मिले थे। और इस काल में दोस्तों मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो ये था दोस्तों आपका ताम्रपाषाण काल। और अंत में जो है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला? दोस्तों कुत्ता। और धातु कौन सी थी दोस्तों जिसकी मनुष्य ने सबसे पहले खोज की? तांबा। और सबसे पहले मनुष्य ने दोस्तों जौ और गेहूं की खेती की थी, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों देखिए, मनुष्य ने पहली कृषि की, तो इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। और बुर्ज कश्मीर से क्या प्रमाण मिलता है दोस्तों? यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर यानी गर्तावास में रहता था। और यहाँ पर क्या है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से दोस्तों? बुर्ज कश्मीर से। और अगला है दोस्तों कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। और अंत में है दोस्तों भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से दोस्तों मानव द्वारा यानी दोस्तों भीमबेटका की गुफा में दोस्तों मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। तो ये थी दोस्तों आपकी सारी की सारी थ्योरी, जिसमें दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको मिलेगा नहीं, बशर्ते आपको दोस्तों जो है करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह से आपको देखना है, समझना है। और फिर उसके बाद दोस्तों जो मैंने इसको क्वेश्चन डाले हैं वो भी आपको अच्छी तरह से लगाने हैं। तो तब आप दोस्तों बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और एक एक करके दोस्तों फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको बताना है दोस्तों कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब आपने सही दिया है, यानी आपको कितने प्रश्न आपने सही किए वो आपको कमेंट में बताना। वीडियो को एक बार दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आए तो कंटेंट। तो दोस्तों पहला प्रश्न है और इसे शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई विवरण लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, या दोस्तों भूतकाल। तो क्या कहते हैं दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों मानव के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में मिलता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों इतिहास। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके? तो उसे कहते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ। ज्ञानी मानव का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? होमो सेपियंस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों मैंने शुरू में ही बोला था थोड़ा सा वीडियो हल्की सी फास्ट हो सकती है, तो दोस्तों थोड़ा सा मैनेज कर लेना। लेकिन दोस्तों जो कंटेंट है जो मैंने उपलब्ध आपके लिए कराया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और ये मान लीजिए दोस्तों आज से आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, आपको अच्छा कंटेंट मिलना शुरू हो गया। हालांकि जो चीज़ें मैं आपके लिए करा रहा हूँ वो तो है ही दोस्तों बेस्ट, लेकिन जो हिस्ट्री में जो आपके लिए दे रहा हूँ दोस्तों वो इससे बेहतर शायद कोई आपको उपलब्ध नहीं कराए, उसकी गारंटी नहीं है दोस्तों। कराते भी हैं बहुत सारे, लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से फुल कोशिश की गई है कि आपको किसी प्रकार की कमी ना हो दोस्तों इस कंटेंट में। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि पूर्व पाषाण युग या प्रापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो क्या था दोस्तों? शिकार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ दोस्तों? प्रापाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें पूछा गया है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? प्रापाषाण काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, नवपाषाण काल में, या दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में? तो दोस्तों पहिए का जो आविष्कार हुआ वो हुआ था दोस्तों आपका नवपाषाण काल में, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? तो किस काल में हुई दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नवपाषाण काल में। सॉरी दोस्तों पहिए का आविष्कार ही आपका आद्य ऐतिहासिक काल का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इस प्रश्न में पूछा गया है मनुष्य ने सबसे पहले किससे पालतू बनाया?
तो किसे बनाया दोस्तों? कुत्ते को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया एवं उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या है? तो क्या है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वो थी आपकी तांबा, और उसके द्वारा प्रथम बनाए जाने वाला औजार क्या था दोस्तों? कुल्हाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, तांबा और कुल्हाड़ी। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें पूछा गया है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ दोस्तों? नप्पा साठ काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ अवस्थित है। तो मेहरगढ़ कहाँ है दोस्तों? उत्तरी जो है दोस्तों, वो पश्चिमी बलूचिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इस प्रश्न में पूछा गया है कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? गेहूं और जौ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों? गेहूं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और दोस्तों कंटेंट आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है शाम को मैं जो है रेलवे के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर के जितनी सारी शिफ्टें हैं दोस्तों, चाहे ग्रुप डी की हो चाहे एनटीपीसी हो, सारी शिफ्ट में आपके लिए करा रहा हूँ। और स्वभाव के लिए करंट अफेयर डालता ही हूँ दोस्तों 8 साढ़े 8 के समथिंग, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करा हूँ दोस्तों, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जो वीडियो डालूँ सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? पल्लावरम से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, इनमें से किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? तो किसका है दोस्तों? कोल्डियाबा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें पूछा गया है किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? तो कहाँ हुई दोस्तों? मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, तो किसके बने थे दोस्तों? पत्थर के, यानी स्फटिक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों आपके, तो इन्हें देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, कंटेंट को शेयर कर दें दोस्तों, हर ग्रुप में अपने हर फ्रेंड सर्कल को शेयर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जितनी सारी चीज़ें मैं लेकर चल रहा हूँ आपके आगामी जो परीक्षाएँ हैं दोस्तों, उन सभी के कारण दोस्तों आपके ये लिए मैंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं, और हमेशा के लिए दोस्तों इसके बाद सारे जो मैं आपके लिए करा रहा हूँ दोस्तों जी के, इसके बाद आपको कहीं पे भी किसी प्रकार जी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप इसे कंप्लीट करने ना अच्छी तरह से। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने दोस्तों 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? तो कौन थे दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है? तो क्या है दोस्तों? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका प्राग ऐतिहासिक काल, जिससे कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते थे, कुछ थ्योरी थी, वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए। अगला रविवार जो होगा उसमें जो आपका कंटेंट होगा वो होगा दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें हम सारी चीज़ें एक एक करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।